नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत है। भारत में इलाज हुआ सस्ता और आसान, सरकार की ओर से जारी हुई रिपोर्ट, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। नाचते नाचते गिर पड़ी युवती, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत, क्यों अचानक ऐसा होता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। वेपिंग करते हुए कैमरा में कैद हुए रियान पराग, वेपिंग हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। भारत में हेल्थ सेक्टर सर्विस को लेकर पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने लगातार हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाया है, जिसके कारण ही देश भर में अस्पताल, हेल्थ सेंटर और मेडिकल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अब इसका असर ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। शहर और गांव के इलाकों में इलाज की सुविधाएं पहले से कई ज्यादा आसानी से मिल पा रही, यानी अब लोगों को दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ता। इस पर एक रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट के अनुसार अब इलाज का खर्च काफी कम हुआ है, खासकर सरकारी अस्पतालों में। जानकारी के अनुसार कई मामलों में लोगों को दवाइयां, जांच और सुविधाएं तक मुफ्त में मिल रही हैं, जिससे आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और अन्य हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ने भी इसमें बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं, क्योंकि इनके जरिए लाखों लोगों को महंगे इलाज का खर्च उठाने में मदद मिल रही है। इससे खासकर गरीब और कमजोर वर्ग को राहत मिली है। इसके अलावा देश भर में बड़ी संख्याओं में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जहां लोगों को अपने घर के पास ही प्राथमिक इलाज, जांच और सलाह मिल जाती है। इससे न केवल इलाज आसान हुआ है, बल्कि बीमारियों की जल्द पहचान और रोकथाम भी संभव हो रही है। डिजिटल हेल्थ सेवाओं के इस्तेमाल से भी मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि अब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। पहले जहां लोग छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते थे, वहीं अब वे समय पर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। इससे गंभीर बीमारियों के खतरों को कम करने में मदद मिल रही है। साथ ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अब ज्यादातर डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिससे मां और बच्चों की सुरक्षा बढ़ी हुई है। सरकार की योजनाएं और जागरूकता अभियानों का इससे बड़ा योगदान है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट दिखाती है कि सरकार की लगातार कोशिशों से भारत में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा सस्ती, सुलभ और भरोसेमंद बनी है। इससे न केवल लोगों की सेहत में सुधार हो रहा है, बल्कि उनका आर्थिक बोझ भी कम हो रहा है, जो देश के स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। राजस्थान के बागोड़ा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक शादी फंक्शन के दौरान नवविवाहिता युवती डांस करते करते गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवती को कार्डियक अरेस्ट आया। हालांकि अब ऐसी कई घटनाएं देखी जाती हैं जहां व्यक्ति अचानक गिर जाता है। सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसे कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं जहां लोग अपना काम करते करते नीचे गिर जाते हैं और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। इन हादसों को लेकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा व्यक्ति कैसे हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। ऐसे हादसे जब होते हैं तो लोगों के मन में सवाल जरूर आता है कि ऐसा क्यों हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अचानक गिरकर मौत होना यह दिल की जुड़ी सबसे आम बीमारियों में से एक है। इससे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। इस कंडीशन में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण जो व्यक्ति इसका शिकार होता है, वो चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो, जैसे डांस या फिर कोई अन्य काम, तो व्यक्ति अचानक गिर जाता है, क्योंकि ऐसे समय में फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी पर अधिक प्रेशर डालती है। हालांकि अगर बीमारी पहले से छिपी हुई हो तो खतरा और भी अधिक बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से दिल की बीमारी होती है, लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता चल पाती, जिसके कारण ऐसे मामले अधिक बढ़ने लगते हैं। दिल की धड़कन अचानक गड़बड़ा जाती है, तो ऐसी सिचुएशन होती है। शादी के माहौल में नींद की कमी, पानी कम पीना, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होती है। नतीजा ऐसा हादसा होता है। ज्यादा इमोशनल या फिर एक्साइटेड होने से भी हार्ट पर
असर पड़ता है। वहीं गर्मी या फिर भीड़ भाड़ से भी हमारी बॉडी पर अधिक प्रेशर पड़ता है, जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है। ऐसी कंडीशन से पहले शरीर अक्सर कुछ संकेत जरूर देता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जैसे अचानक चक्कर आना, सीने में दर्द होना या फिर प्रेशर महसूस होना, सांस फूलना, कमजोरी लगना या फिर बेहोशी जैसा महसूस होना। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं। हालांकि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि इस तरह की कंडीशन हो तो हार्ट अटैक ही आ रहा है। कई मामलों में ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर का गिरना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होना, अचानक शुगर का लेवल कम होना भी ऐसी कंडीशन पैदा कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आप किसी इवेंट में अधिक थकान से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अगर पहले से किसी बीमारी से परेशान है तो अलर्ट रहें। अचानक अधिक एक्सरसाइज ना करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाते रहें। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। रेयान पराग इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण है उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में रेयान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार उनका ये वीडियो उस दौरान का है जब पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान दूसरी पारी का 16वां ओवर खेला जा रहा था। ठीक उसी समय लाइव कैमरे में उन्हें वेप पीते हुए कैद कर लिया गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया, तेजी से वायरल होने लगा और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे। दरअसल क्रिकेट स्टेडियम में स्मोकिंग पूरी तरह से बैन होती है। हालांकि कई जगहों पर अलग से स्मोकिंग जोन बनाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर स्टेडियम टोबैको फ्री जोन होते हैं। वहीं द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 के तहत भारत में भी वेपिंग पूरी तरह से बैन है। इस कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या फिर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन बावजूद इसके भारत में वेपिंग का काफ़ी चलन है, लेकिन वेपिंग सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। सिगरेट पीने से भी अधिक खतरनाक हो सकती है वेपिंग। ऐसे में आइए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। इससे होने वाले नुकसान की अगर बात की जाए तो वेपिंग बॉडी से टॉक्सिक केमिकल, भारी मेटल्स और अधिक मात्रा में निकोटीन पहुंचाती है। नतीजा फेफड़े, दिल और दिमाग पर असर पड़ता है और इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अधिकतर वेप ऐसे होते हैं जिनमें निकोटीन होता है, जिसके कारण नशे की लत लग जाती है। बार बार इसकी क्रेविंग होने लगती है। एक बार लत लग जाए तो इसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा खुलासा हुआ है कि वेपिंग से फेफड़ों को चोट पहुंच सकती है। कई मामलों में अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि कई वेप्स ऐसे होते हैं जिसमें निकोटीन की मात्रा सिगरेट से भी अधिक होती है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। वहीं इसके कण फेफड़ों में पहुंच सकते हैं, दिल में ब्लड फ्लो को कम कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय तक वेपिंग करते हैं उन्हें सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों की क्षमता में कमी हो सकती है। जब निकोटीन का इंटेक किया जाता है तो ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। वहीं निकोटीन की लत से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। आज की खबर में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।